ये सृष्टि की शक्ति का। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गंदे आलू। मेरे एक्शन को देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ या किस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। 2005 से पहले पैदा होने वाले बच्चों के बचपन का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि आ रहा है इंडिया का मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान। बहुत बुरा गा रहा हूँ यार। 2005 के बाद जब शक्तिमान बंद हुआ था तो आप ही की तरह मैंने भी ना जाने कितने फैन मेड ट्रेलर्स, टीजर्स और कितनी फालतू न्यूज़ पड़ी थी, जिस टाइम पे हम लोगों की उम्मीदें यहाँ चली जाती थी, कुछ महीनों बाद खुद ही ख़त्म भी हो जाती थी। लेकिन जब कल भीष्म इंटरनेशनल और सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया ने अपने यूट्यूब चैनल पे जो शक्तिमान की 1 मिनट की टीज़र डाली है, उससे हमारी उम्मीदें फिर से हरी भरी हो गई और दिल गार्डन गार्डन हो गया है। तो आज आप मैं मिलके करते हैं उसका एक शॉर्ट रिव्यू। उसके बाद मैं आपको शक्तिमान से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका बच्चे, बूढ़े, बड़ों सबको इंतजार था, जब मुकेश खन्ना ने अपनी YouTube चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए और अपना वादा पूरे करते हुए उन्होंने कल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की अपने YouTube चैनल पर, जिससे हमें शक्तिमान मूवी का एक छोटा सा टीजर देखने को मिला, जिसकी स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड धरती की ओर गिर रहा है। अब क्या ये उल्कापिंड नेचुरली धरती की ओर गिर रहा है, किसी बंदे ने इसको जानबूझ के धरती की ओर भेजा है, या जो बीच में ये सैटेलाइट है, क्या ये उल्कापिंड उस सैटेलाइट को तबाह करेगा, या इसमें डॉक्टर जयकाल का कोई हाथ है? वेल, मुझे क्या पता, मैं तो गप मार रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मुंबई शहर पे ठीक वैसे ही अंधेरा छा रहा है जैसे कि 20 साल पहले दूरदर्शन पे शक्तिमान सीरियल पे छाया करता था। अंधेरा कायम रहे। तो क्या इसमें तमराज किल्मिश की भी एंट्री होगी? मुझे क्या पता, मैं तो गप मार रहा हूँ। उसके बाद अगले सीन में आप देखते हैं कि गंगाधर का कैमरा उड़ रहा है, उसका चश्मा उड़ रहा है। इससे एक बात तो पता चल जाती है कि इस मूवी में भी शक्तिमान की ओरिजिनल स्टोरी ही फॉलो करेंगे, जिसमें एक्टर शक्तिमान और गंगाधर दोनों के रोल प्ले करेगा। अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि पीछे कांच फूटे हुए हैं, उड़ रहे हैं, और साइड में एक जंजीर है जो कि टूटी हुई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि गंगाधर को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया, उसे जंजीरों से बांध दिया गया है और मुसीबत को आता देख गंगाधर बन जाता है शक्तिमान। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसकी कास्टिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। हालांकि अभी तक डिसाइड नहीं किया कि कौन सा एक्टर अभी शक्तिमान का रोल प्ले करेगा, इसलिए आपको इस सीन में जो गंगाधर का ID कार्ड है उसमें जो इमेज है वो ब्लैंक दिख रही है। ठीक है, मेक सेंस। जहाँ तक बात है कास्टिंग की, आई डोंट थिंक सो कि मिस्टर मुकेश खन्ना इज़ गोइंग टू प्ले शक्तिमान हिमसेल्फ, क्योंकि अगर आप टीज़र को थोड़ा और आगे ले जाके देखेंगे तो आपको पता चलता है कि ये जो बॉडी साइज़ है ये बेसिकली किसी 24-25 साल के लड़के का है। एंड ऑन द अदर साइड मिस्टर खन्ना इज़ काइंड ऑफ थिक एंड हैवी, यू नो व्हाट आई मीन। अब बात करते हैं कॉस्ट्यूम की। मुझे नहीं पता कि शक्तिमान की इस कॉस्ट्यूम को अपग्रेड किया गया है या डाउनग्रेड किया गया है, क्योंकि इसमें जितनी भी गोल्डन स्ट्राइप्स थी वो सारी निकाल दी गई हैं, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट थी। अगर आपने शक्तिमान दूरदर्शन वाला देखा है तो उसमें ये बताया गया कि शक्तिमान इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स और हर एक गोल्डन स्ट्राइप उस एक एलिमेंट को प्रेजेंट करती थी। इसमें तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। ओके, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये शक्तिमान की कोई होममेड कॉस्ट्यूम हो, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन यूज़ करते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द मूवी शक्तिमान विल गेट हिज न्यू कॉस्ट्यूम, अपग्रेडेड कॉस्ट्यूम विद ऑल द गोल्डन स्ट्राइप्स, जब वो सारी शक्तियाँ वापस पा लेगा। मुझे क्या पता, मैं तो गप मार रहा हूँ। सिंपल सी बात है, क्रिटिक्स तो हर जगह होता है, जैसे कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। फैंस की इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, क्योंकि एक लाइव एक्शन मूवी होने वाली है और इसके एनिमेशन का जिम्मा उठा रखा है सोनी वालों ने, जिन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम एंड वैनम जैसी मूवी दे रखी हैं। ये उस लेवल के एनिमेशन देने का दम रखते हैं। लेकिन टीज़र में वो इतना कुछ खास दिखा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये सिर्फ एक एनिमेटेड मूवी का फील दे रही है, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फील ऑफ लाइव एक्शन मूवी, यू नो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अनाउंसमेंट के चक्कर में इन्होंने सिर्फ एक टीज़र लॉन्च कर दिया और इसका मूवी से कुछ ज़्यादा खास लेना देना ना हो? जी मुझे पता है और मैं गप नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि मुकेश खन्ना ने खुद अपने ट्वीट में ये बताया कि इसके एनिमेशन क्रिश और रावण जैसी मूवी से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर होंगे।
So let's wait and watch. So this was my review about this teaser. Now it's time for me to tell you some interesting facts about शक्तिमान. मैं आपको वैसे फैक्ट्स नहीं बताने वाला हूँ जैसे कि शक्तिमान कब शुरू हुआ था, कितने एपिसोड थे और वो क्यों खत्म हो गया. That is an old story. मैं आपको कुछ अलग से फैक्ट्स बताऊंगा. मैंने पिछले साल शक्तिमान स्टार्टिंग से देखना शुरू किया था और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि गंगाधर जब भी अपना इंट्रोडक्शन देता था तो वो पूरा इंट्रोडक्शन देता था इंक्लूडिंग हिज एड्रेस. बट जब वो स्टेट बताने पे आता था तो कोई ना कोई उसे बीच में टोक देता था. एक दिन उसने गीता विश्वास को अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया इंक्लूडिंग हिज एंटायर एड्रेस और वो ये बताता है कि ही बिलोंग टू उत्तराखंड एज इन उत्तरांचल. शक्तिमान पहाड़िया. दूसरा फैक्ट, आपको ये तो पता ही होगा कि शक्तिमान इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हॉलीवुड सुपर हीरो सुपरमैन. पर मुकेश खन्ना ने शक्तिमान को इतना ज़्यादा पावरफुल बना के रखा हुआ है कि उसका एक बाल, सिंगल हेयर, एक बाल 1000 किलो का वजन उठा सकता है. यू नो, अनइमेजिनेबल. तीसरा फैक्ट और मेरा सबसे फेवरेट फैक्ट ये है कि शक्तिमान को इतनी सारी शक्तियाँ कोई एलियन टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं मिली है. ये उसे मिली है हमारी संस्कृति में बहुत पुराने समय से चली आई हुई योग और साधना से. चौथा फैक्ट, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था शक्तिमान गोल गोल घूम कर आता जाता क्यों है, वो सीधा उड़ता क्यों नहीं. तो ये भी चीज़ शक्तिमान के एक एपिसोड में बताई गई थी. जब शक्तिमान गोल गोल घूमता है तो वो अपनी सारी एनर्जी एक सेंटर पॉइंट पे फोकस कर लेता है एंड दैट पॉइंट कैन फ्लाई फास्टर देन द स्पीड ऑफ फ्लाइट. इजंट दैट अमेजिंग. पांचवा जो पॉइंट है दैट इज नॉट अबाउट शक्तिमान, इट इज अबाउट तमराज किल्विश. शक्तिमान इज पार्ट ऑफ सूर्यवंशी ग्रुप, यू नो दैट राइट. सूर्यवंशी ग्रुप के जो सबसे पहले वाले गुरु थे उनको महागुरु कहा जाता था और उनके 2 शिष्य थे. एक तो था सत्य, दूसरा था वज्रबाहु. वो सत्य को ज़्यादा पसंद करते थे जिससे कि वज्रबाहु जलता था ऑब्वियसली. तो एक दिन वो सत्य को एक ऐसी टेक्निक बताते हैं जिससे कि आपकी सोल, आपकी आत्मा आपकी बॉडी को छोड़कर कहीं घूम सकती है और वापस भी आ सकती है, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज. ये हम बहुत पहले कर चुके हैं. तो ये सारी चीज़ें चुपके से वज्रबाहु भी देखता है और सीख जाता है. एक दिन महागुरु की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर कहीं बाहर कहीं यात्रा करने गई हुई रहती है. इस मौके का फ़ायदा उठा के वज्रबाहु अपनी आत्मा उनके शरीर में डाल देता है. अब वो महागुरु बन गया. उनके पास एक ऐसी मणि रहती है जो कि किसी भी इंसान को पावरफुल बना सकती थी. तो महागुरु उर्फ वज्रबाहु उस मणि को लेने जाता है. सत्य को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं. वो आपस में लड़ते हैं और उस मणि के 2 टुकड़े हो जाते हैं. अब जो आज शक्तिमान के पास जो मणि है उस मणि को कहते हैं पुण्य मणि, जो सत्य के पास थी, जो सत्य से मिली उसे. और जो दूसरी मणि थी वो बन गई पाप मणि क्योंकि वो थी वज्रबाहु के पास और वज्रबाहु बना हमारा तमराज किल्विश. अगर आपको ये सारे फैक्ट्स इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट रिव्यू. तब तक के लिए अंधेरा कायम रहे.